वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना अपने बच्चे के लिए खुलवाना चाहते हैं तो इसका फॉर्म फिलअप किस तरह से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में 3 तरह के फॉर्म भरने पड़ेंगे। उसमें से एक ये है और 2 अभी आपको फिल करते करते साथ में हम बताएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग कैसे करनी। तो सबसे पहले कुछ जो इस तरह का फॉर्म मिलेगा, इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच का नाम लिख देना, जिस भी ब्रांच में आप अपने सुकन्या समृद्धि योजना अपने बच्चे के लिए खुलवाना चाहते हैं। उसके बाद जो भी आपकी ब्रांच का पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट कर देनी है। फ़ोटो पेस्ट करने के बाद फिर देखिए आपको थोड़ा सा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि यहाँ पे देखिए लिखा होगा आई का। तो यहाँ पे आई पे टिक करना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। देखिए यहाँ पे पेरेंट्स में चाहे बच्चे की माता हो या पिता हो, दोनों में से किसी एक का नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर मान लीजिए बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट फादर के साथ खुलवा रहे हैं तो आपको फादर का नाम यहाँ पे लिख देना है, या मदर का खुलवा रहे हैं तो उसकी मम्मी का नाम यहाँ पे फिल कर लेना। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना। जैसे कि हम मान रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट खुलवा रहे हैं वो फादर के साथ खुलवा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे फादर का नाम लिख दिया है। फादर का नाम लिखने के बाद आप देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो लिखा हुआ है एसएसए स्कीम जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एसएसए ए पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद जैसे आप इसे टिक कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए फिर आपको थोड़ा सा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखाई देगा जो कि यहाँ पे लिखा होगा अकाउंट होल्डर टाइप का। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको माइनर थ्रो गार्जियन का जो ऑप्शन दिखेगा इस पर आपको टिक कर लेना है। इस वाले ऑप्शन सेकंड ऑप्शन को आपको टिक कर लेना। टिक करने के बाद फिर क्या करना है, आपको थोड़ा सा ऊपर करना और यहाँ पे किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करनी है। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपकी थोड़ी सी डिटेल फिल की जाएगी। आप देखिए यहाँ पे करना क्या है, जिस बच्ची के नाम से एक फॉर्म एसएसए भर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना, उस बच्ची का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद बच्ची की डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एफ लिख देना है, मतलब फीमेल। इसको लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए डिटेल ऑफ द प्रूफ ऑफ द एज ऑफ द माइनर अलॉन्ग विद इट्स डेट ऑफ इशू एंड द इशू अथॉरिटी। यहाँ पे क्या करना है कि आप अपनी बच्ची की डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए क्या देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसके बाद जो भी इशू डेट हो जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसका एक फिल लिखना पड़ेगा, ये भी आपको फिल करना है। अब देखिए जैसे ही आप इशू डेट फिल कर देते हैं फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो सेकंड लिखा हुआ है इस तरफ, यहाँ पर आपको जितने भी अमाउंट के साथ आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जितने अमाउंट के साथ वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो जैसे कि हम 1000 रुपये की पेमेंट के साथ करना चाहते हैं, हमने हमें 1000 रुपये यहाँ पे फिल कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना है या फिर अपनी ब्रांच में पूछ लेना कि स्टार्टिंग कितने अमाउंट से हैं। उसके बाद देखिए आप जो भी अमाउंट यहाँ पे फिल कर रहे हैं उसे क्या करना है, आपको वर्डों में लिख देना है। जैसे कि देखिए मैंने 1000 रुपये लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज़ ओनली फिल कर लिया। आप इसे अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना कि आप कितने से स्टार्टिंग करना चाहते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये अमाउंट हम कैश दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना, कैश पर टिक करना और यहाँ पे कैश लिख देना है। ये करने के बाद देखिए फिर आपको थोड़ा सा ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर कुछ डिटेल्स पूछी गई उन्हें फिल करना है। अब देखिए जैसे कि फॉर्म हम सुकन्या समृद्धि योजना अगर माता के साथ फिल करें, उनकी मम्मी के साथ, तो ये डिटेल यहाँ पे उनकी मम्मी का आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सुकन्या समृद्धि जो बच्ची के नाम से खोले अगर फादर के साथ अटैच करा के खुलवा रहे हैं तो डिटेल फादर की आएगी। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि जो हमें अकाउंट खुलवा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना वो बच्ची के फादर के साथ अटैच करके खुलवा रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पहले उनके फादर का नाम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे फादर का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द एप्लीकेंट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमने राजू के नाम से फिल कर रखा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि फादर हैं बच्ची के तो उसके दादा का नाम यहाँ पर आ जाएगा। मान लेते हैं कि अगर मम्मी के अकाउंट के साथ ओपन करवा रहे हैं बच्ची का तो यहाँ पे पहले बच्ची की मम्मी का नाम आ जाएगा, फिर उनके हस्बैंड का नाम आ जाएगा। ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेंट है जिसके साथ खुलवा रहे हैं वो मेल या फीमेल आपको फिल कर लेना है। जैसे कि हम राजू के नाम से करा रहे हैं, उसके फादर बच्ची के, तो एम मतलब मेन के हिसाब से कर दिया। फिर उसके बाद देखिए आपका क्या करना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको वर्ड में भी लिखना पड़ेगा। वर्ड में लिखने के बाद क्या करना है, जैसे आप ये चीज़ फिल कर देते हैं, अब देखिए जैसे आप ये चीज़ फिल कर दे फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या करना है,
कि जैसे आप इस चीज़ को फिल कर देते, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक कॉलम दिखाई देगा, तो देखिए करना क्या है। जैसे आप एक फिल करते हैं, उसके बाद देखिए आधार नंबर लिखा होगा, ये आपको आधार नंबर का एक कॉलम दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल कर लेना। फिर यहाँ पे देखिए आपको पैन कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर फिल कर लेना। पैन कार्ड का नंबर फिल करने के बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे जो आपको कॉलम दिख रहा होगा लिखा हुआ प्रेजेंट एड्रेस। जो भी आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको फिल कर लेना है। हाउस नंबर क्या है, लोकेलिटी क्या है, विलेज क्या है, पोस्ट क्या है या फिर दिस सिटी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको पूरा पिन कोड नंबर जो भी आपका एड्रेस का डिटेल है पूरा फिल कर देना। अगर देखिए आपका जो प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे एड्रेस सेम फिल करना है। लेकिन आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो आपको दोनों जगह अलग अलग फिल करना पड़ेगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपका एक जैसा ही है या अलग अलग। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है तो आपको सेम यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ये चीज़ फिल कर देते हैं फिर आपको थोड़ा सा ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कॉलम दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर का, ये जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपको दिखाई देगा यहाँ पे ईमेल एड्रेस का, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेनी है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद देखिए आईडी प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईडी प्रूफ के लिए आप क्या देना चाहते हैं। आईडी प्रूफ के लिए हम अगर आप अपना पैन कार्ड दे रहे तो आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पे लिख देना है। पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना। कौन सी अथॉरिटी के द्वारा इसे इशू कराया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे ये चीज़ आप फिल कर देते फिर उसके बाद आपको एक नेक्स्ट कॉलम दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा होगा एड्रेस प्रूफ का। अब देखिए एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो आधार कार्ड लिखना है, आधार कार्ड का नंबर है वो आपको फिल कर लेना है। कौन सी अथॉरिटी से इशू मतलब अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, UIDAI के थ्रू किया जाता है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ये चीज़ें फिल कर लेते फिर आपको थोड़ा सा ऊपर आना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा होगा, पहले तो 3 जगह आपको सेम वही सिग्नेचर कर देना है जिनके साथ बच्चे का अकाउंट ओपन हो रहा है, चाहे वो मम्मी हो चाहे वो पापा हो, वो आपको 3 बार यहाँ पे साइन कर लेना है। साइन करने के बाद जैसे कर देते फिर आपको यहाँ पे नाम पूरा फिर से एक बार लिखना पड़ेगा। जैसे आप ये चीज़ कर देते फिर आपको थोड़ा सा सेकंड पे आना, डिक्लेरेशन का ये तीसरा पेज आ जाएगा। इसके अंदर करना क्या है, यहाँ पर आपको किसी तरह की छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ आपको SSA लिखा होगा, SSA लिखा होगा ये वाला कॉलम, इस पर आपको टिक कर लेना। अगर आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे आप इसे पढ़ लेते हैं, टिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखाई देगा सिग्नेचर का। अब यहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है, चाहे वो पेरेंट्स के माता हो या पिता, दोनों में से किसी एक को यहाँ पे साइन करना जो बच्चे के साथ अकाउंट ओपन करवा रहे हो। इसके बाद जैसे ही कर लेते फिर उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे नॉमिनी फिल करना होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए नॉमिनी फिल करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको SSA लिख लेना है, सुकन्या समृद्धि योजना। फिर उसके बाद जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उस नॉमिनी का आपको नाम यहाँ पे लिख देना है। नाम लिखने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है नॉमिनी के साथ कौन सा रिश्ता है, आपको यहाँ पे ये भी लिखना या बताना पड़ेगा। जैसे कि देखिए नेम ऑफ द नॉमिनी एंड द रिलेशनशिप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले हमने बता दिया कि नॉमिनी का नाम क्या है, उसके बाद उनसे क्या रिश्ता है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे वाइफ मेंशन कर रखा है। उसके बाद देखिए जिसे आप नॉमिनी बना सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप उनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनका पूरा एड्रेस आपको फिल करना, पूरा एड्रेस आपको फिल करने के बाद कुछ भी छिड़खानी नहीं करनी। आप मतलब कितना पैसा उन्हें देना चाहेंगे तो हम 100% देना लिख रखा, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद जिस भी तारीख को फॉर्म सबमिट करेंगे उस प्लेस की यहाँ पे डेट लिख देनी है। डेट देखिए यहाँ पे प्लेस फिल कर देना है जिस जगह से फॉर्म सबमिट करा रहे हो, और उसके बाद आपको डेट सबमिट कराएंगे उस तारीख की यहाँ पे डेट फिल कर देनी, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने। दोनों में से किसी एक का ही होगा जो बच्चे के साथ अकाउंट ओपन करा रहा हो, चाहे उसके माता हो चाहे पिता हो, फादर या मदर, दोनों में से किसी एक को ही साइन करना है। ये चीज़ करने के बाद जैसे आप ये चीज़ कर देते हैं तो इस तरीके से जो ये वाला फॉर्म है, पहला फॉर्म तो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए पहला फॉर्म तो कंप्लीट हो गया, अब हम जानेंगे कि सेकंड फॉर्म किस तरह से फिल होता है। फॉर्म फिलअप तो हो चुका है, दूसरा फॉर्म फिलअप है, अब किस तरह से करना है। तो देखिए ये दूसरा है KYC का, पोस्ट ऑफिस का, ये भी साथ में आपको फिल करना होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना है क्या, जो कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा KYC का, वो भी आपको फिल करना है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले बच्ची का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। तो देखिए जो कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा,
तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बच्ची का नाम लिख लेना और बच्ची के साथ जो अकाउंट ओपन करा रहा है, चाहे उनकी मम्मी हो चाहे उनके पापा हो, किसी एक का नाम यहाँ पे फिल कर लेना। जैसे हम मान रहे हैं कि बच्ची का अकाउंट जो खुलवा रहे हैं वो फादर के साथ खुलवा रहे हैं, तो यहाँ पे पहले बच्ची का नाम आ गया, फिर उनके फादर का नाम हमने लिख दिया। तो देखिए अकाउंट नंबर तो होगा नहीं ना, CIF ID नंबर होगा, तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। जैसे आप इसे कर लेते हैं फिर उसके बाद 2 सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देने हैं। 2 सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट कर देनी है। फ़ोटो पेस्ट करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, KYC करने के लिए आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको अपना देना पड़ेगा। तो देखिए करना क्या है, पहले सबसे पहले यहाँ पे बच्ची का नाम फिल होगा। बच्ची का नाम लिखने के बाद जो भी अकाउंट खुलवा रहा है बच्ची के साथ, जैसे कि फादर खुलवा रहे हैं, हमने हमारे फॉर्म के अकॉर्डिंग तो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए जैसे आप बच्ची और उनके साथ जो अकाउंट खुलवा रहे हैं नाम लिख देते हैं, फिर आपको अपने हाउस नंबर या फ्लैट नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। वो फिल करने के बाद फिर आपको रोड नंबर फिल करना है कि किस रोड पर आप रहते हैं, विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, आपको फिल करना है। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर न्यू दिल्ली फिल कर रखा, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना। फिर उसके बाद देखिए पिन कोड नंबर जो भी आपका एरिया वो आपको फिल कर देना। मोबाइल नंबर जो आप लिंक करना चाहते हैं वो आपको फिल कर देना। यहाँ पे लिखा है आधार नंबर, तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर लेना। आधार नंबर फिल करने के बाद लोकेलिटी यहाँ पे लिखा हुआ जो भी अगर आपकी लोकेलिटी वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद देखिए लैंडमार्क जिस एरिया में रहते हैं पर्टिकुलर उस एरिया की कुछ फेमस चीज़ें होती हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी होता है, पार्क जो भी हो, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे स्कूल लिख रखा, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना। फिर उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा स्टेट, किस राज्य में आपको रहते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो, गुजरात में रहते हो, पटना में रहते हो, बिहार में रहते हो, यूपी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे हमने दिल्ली फिल कर रखा है। दिल्ली फिल करने के बाद उसके बाद देखिए ईमेल एड्रेस लिखा हुआ, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे पैन नंबर लिखा होगा, पैन नंबर आपको यहाँ पे अपना फिल कर लेना। पैन नंबर फिल करने के बाद जैसे आप ये चीज़ फिल कर लेते फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप क्या देना चाहते हैं, जैसे कि हम अपना पैन कार्ड दे रहे हैं, पैन कार्ड आपको लिख देना। पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो आपको लिख देना है। अब देखिए किस जो कौन से अथॉरिटी का जैसे इशू किया गया, जैसे कि पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए जैसे आप ये फिल कर देते फिर उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस लिखा हुआ है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या देना चाहते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। और किस अथॉरिटी का जैसे इशू किया जाता है, तो जैसे UIDI होता है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग लिख कर लेना। जैसे आप ये चीज़ फिल कर लेते, अब देखिए इसको फिल करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए क्या करना, आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। जैसे आप इस तरह को अब इस तरह का सिग्नेचर कर देते तो इस तरह से जो आपको इस सेकंड फॉर्म है, तो देखिए इस तरह से जो आपका सेकंड फॉर्म है वो भी पूरा हो जाता है। अब हम जानेंगे कि आप तीसरा और लास्ट फॉर्म किस तरह से फिल करें। हम जानेंगे कि लास्ट तीसरा फॉर्म कैसे फिल करना है। ये लास्ट जो स्लिप होगी पैसे डिपॉजिट करने की होगी, तो किस तरह से होगी, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले आपको जो इस तरह का जो फॉर्म मिलेगा इसके अंदर क्या करना है, आपको यहाँ पे साइड में ऊपर लिख देना है न्यू SSA सुकन्या समृद्धि योजना। लिखने के बाद देखिए क्या करना है, जिस भी तारीख का फॉर्म सबमिट कराएंगे उस तारीख की डेट आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। डेट फिल करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी पोस्ट ऑफिस की जो ब्रांच है उस ब्रांच का आपको नाम लिख देना। जैसे हमने पश्चिम बिहार फिल कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना कि आप किस ब्रांच में ओपन करवा रहे हैं। जैसे ये चीज़ फिल कर देते हैं फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखाई देगा SSA का, आपको इस पर टिक कर लेना। टिक करने के बाद जैसे आप इस चीज़ को टिक कर लेते हैं, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम फिल कर देना। नाम बच्ची का आएगा, फिर उसके साथ जो अकाउंट खुलवा रहे हो, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, किसी एक का नाम आपको साथ में फिल कर लेना। जैसे देखिए हमने बच्ची का नाम फिल करा है, फिर उसके फादर का नाम फिल कर रखा है। उसके बाद जितना भी अमाउंट के साथ आप सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट करना चाहते हो उस अमाउंट को आपको यहाँ पे वर्ड में लिख देना है। जैसे कि हमने 1000 रुपीज़ ओनली लिखा, मतलब 1000 रुपये के साथ स्टार्टिंग करें, हमने फिल कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप कितने रुपये के साथ स्टार्टिंग करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप किस तरह से पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे कि हम कैश कर रहे हैं, हमने कैश से यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जो अमाउंट आप दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे अंकों में लिख देना है। नंबर्स में लिखने के बाद जैसे आप इसे लिख देते हैं फिर इसी तरह से आपको इस साइड का जो फॉर्म फिलअप पूरा हो जाता है। अब आपको इस तरफ का फॉर्म फिलअप करना है, तो देखिए सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी आपको फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच है उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है।
ब्रांच का नाम लिखने के बाद देखिए आप जिस तरह से ये पूरा हो जाता है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से SSA लिखा होगा, इस पर आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद जैसे आप इसे टिक कर लेते हैं, फिर आपको फिर से ऊपर क्या करना पड़ेगा, न्यू। यहाँ पे देखिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा न्यू SSA। इस चीज़ को फिल करने के बाद देखिए अब क्या करना है, आपको जिस तरह से कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा होगा, फिर से आपको क्या करना है, आपको बच्चे का नाम लिख देना है और साथ में उनके अकाउंट जो खुलवा रहे हैं फादर या मदर का नाम आपको ब्रैकेट में लिख देना है। फिर जैसे आप ये चीज़ कर लेते हैं, करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे वर्डिंग में नंबर्स लिख लेना है, कितने रुपये में आप पैसा जमा करा रहे हैं। जैसे कि हम 1000 रुपये करवा रहे हैं, हमने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। ये चीज़ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कैश करवा रहे हैं तो कैश के शुरू कर लेना है। अगर आप चेक से करवा रहे हैं तो आपको चेक पर टिक करना पड़ेगा। चेक पर करना, चेक पर जो डेट लिखेंगे वो डेट आपको फिल करनी है। लेकिन हम कैश कर रहे हैं तो देखिए हम सीधे यहाँ पे कैश यहाँ पे हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यही चीज़ अंकों में या कहीं नंबर्स में लिख देना है। नंबर्स में लिखने के बाद फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्या करना है, बस आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो इस तरह से जो सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म फिलअप है वो पूरा हो जाता है। और इसके साथ साथ देखिए अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ आपको अटैच करने हैं ये जान लीजिए। देखिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, और जिनका अकाउंट खुला उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा। और साथ साथ देखिए और जो भी और कोई से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप खुद ब्रांच में जाके पता कर लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।